पिछले एपिसोड में हमने देखा कि तंजीरो ने राक्षसों पर हमला कर दिया था और नेजुको भी राक्षसों से लड़ने लगी थी। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। प्रारंभ में हम देखते हैं कि नेजुको एक राक्षस पर अपनी कराटे किक आजमा रही है। तंजीरो नेजुको को अपने पास बुलाता है, लेकिन जैसे ही नेजुको भाई की तरफ दौड़ती है, एक और राक्षस उससे भिड़ने आ जाता है। पर नेजुको अपनी चपलता दिखाते हुए उस राक्षस को चकमा देती है और सीधे तंजीरो के पास आ जाती है। ये देखकर तंजीरो की समझ में आ जाता है कि नेजुको अब उसकी सुरक्षा में रहने वाली नहीं, बल्कि खुद ही मारधाड़ की महारानी बन गई है। तंजीरो उसे समझाता है, मैं अंदर जा रहा हूँ, कृपया उन दोनों की रक्षा करो। और ये कहकर वह जमीन के अंदर घुस जाता है। अंदर जाकर तंजीरो को दिखाई देता है कि उन राक्षसों ने जिन लोगों को खाया था, उनके कपड़े वहां पड़े हैं। तंजीरो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। तब हम देखते हैं कि राक्षस आपस में गुफ्तगू कर रहे होते हैं। यहाँ तो अंधेरा हो गया है भाई, सांस लेने में मुश्किल हो रही है बच्चा। इस दलदल के अंदर बमुश्किल ही हवा है, इसके ऊपर तुम्हारे शरीर के चारों ओर लिपटी यह अंधकार भी काफी भारी लग रही होगी। फिर हम देखते हैं तंजीरो को अपनी ट्रेनिंग याद आ जाती है और मौका मिलते ही वह उन राक्षसों को अपनी तलवार से चीर कर रख देता है। दूसरी तरफ हम नेजुको को देख सकते हैं जो एक राक्षस की धुनाई कर रही है। तंजीरो भी ज्वाइन कर लेता है और मिलकर उन राक्षसों की धुलाई करते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक राक्षस नेजुको के सिर पर चोट कर देता है। जैसे ही वह दूसरा हमला करने की कोशिश करता है, तंजीरो धरती से बाहर आकर उस राक्षस के हाथ काट देता है और चिल्लाता है, मेरी बहन से दूर रहो। फिर तंजीरो उस राक्षस से पूछता है, मुजान के बारे में क्या जानते हो? राक्षस डर के मारे कांपने लगता है और कहता है, मैं कुछ नहीं बताने वाला। तंजीरो उसका डर महसूस करता है। फिर हम देखते हैं कि राक्षस अचानक से तंजीरो पर हमला करता है और तंजीरो अपनी तलवार से उसका गला काट देता है, जिससे उसकी वहीं मौत हो जाती है। तंजीरो देखता है कि नेजुको सोई हुई है और उसके घाव भी ठीक हो रहे हैं। फिर तंजीरो उस लड़के को उसकी मंगेतर की हेयर पिन देते हुए कहता है, तुम्हें उसे भूलना होगा। लड़का गुस्से में कहता है, क्या तुम सच में सोचते हो कि किसी को भूलना आसान है? तुम्हारे लिए भूलना आसान हो सकता है, पर अगर तुमने किसी को खोया होता तो समझते? तंजीरो हंसते हुए चलता है। तब लड़के को एहसास होता है कि उसने गलत कहा और वह माफी मांगता है। तंजीरो जाते जाते कहता है, अपना ख्याल रखना और इस लड़की को सुरक्षित उसके घर पहुंचा देना। तब तंजीरो वहां से निकलने वाला ही होता है कि एक कौवा उसके पास आकर उसकी अगली असाइनमेंट के लिए टोक्यो जाने के लिए कहता है। तंजीरो तुरंत निकल पड़ता है। टोक्यो पहुंचकर वह चकाचौंध देखकर हैरान हो जाता है। भूख भी जोरों की लगी होती है, तो वह खाना खाने के लिए एक दुकान पर जाता है। खाना शुरू करते ही उसे एक जानी पहचानी महक आती है, जो उसे घर की याद दिलाती है। वह महक का पीछा करता है और पता चलता है कि वह महक मुजान की है। जैसे ही तंजीरो उसके पास पहुंचता है, वह देखता है कि मुजान के हाथ में एक बच्ची है, जो उसे डैडी कह रही है। बच्ची की माँ भी वहाँ होती है। तंजीरो ये देखकर शॉक हो जाता है और सोचता है, ये इंसान राक्षस के साथ क्या कर रही है? तभी मुजान अपने नाखूनों से एक इंसान के गले पर घाव कर देता है, जिससे वह इंसान तुरंत राक्षस बन जाता है और अपनी पत्नी को काट लेता है। और इसी के साथ यह एपिसोड का द एंड होता है। धन्यवाद दोस्तों इस एपिसोड को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके आप अगले एपिसोड को भी देख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें, सुरक्षित रहें और अपने पसंदीदा शो का आनंद लेते रहें।